साथियों, आने वाले समय में यह कैविटेशन टनल भारत को नेवल रिसर्च और टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस के क्षेत्र में एक नई पहचान देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसके लिए मैं आप सभी को और आपके साथ साथ सभी देशवासियों को भी हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से निश्चित रूप से हमारी नेवल रिसर्च कैपेबिलिटी में बढ़ोतरी होगी। अब तक तो स्थिति यह थी कि हमें कई क्रिटिकल टेस्टिंग के लिए बाहर की ओर देखना पड़ता था। इक्विपमेंट, सिस्टम्स और सब सिस्टम्स हम बना भी लें पर उन्हें टेस्ट करने के लिए हमें इधर उधर देखना पड़ता था। लेकिन अब वह स्थिति बदल रही है। अब हम अपनी जमीन पर ही अपने ही रिसोर्सेज से अपना सिस्टम बनाएंगे भी और उन्हें टेस्ट भी कर पाएंगे। साथियों, जब मैं आप लोगों के बीच आया तो मुझे आप सबके काम करने के तरीके के बारे में बहुत ही नजदीक से देखने और समझने का अवसर मिला है। और मैंने एक बात यहां पर महसूस किया कि यहां रिसर्च और इनोवेशन का एक अच्छा और पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। वैसे भी डीआरडीओ के अंतर्गत एनएसटीएल ने जो काम किया है वह अपने आप में एक बेंचमार्क है। टॉरपीडो सिस्टम्स, अंडर वाटर माइंस, डिकॉयज, ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स, इन सब पर जो रिसर्च यहां हो रही है वह भारत को एक मजबूत नेवल पावर बनाने की दिशा में आगे ले जा रही है। और मुझे यहां आप सबके अंदर वो थर्स्ट दिख रहा है, वो भूख दिख रही है कि आपको भारत को एक मजबूत नेवल पावर बनाना है। यह आपका संकल्प है। अभी आपने स्वार्म टेक्नोलॉजी का जो डिमॉन्स्ट्रेशन किया उससे मैं सच में बहुत ही प्रभावित हुआ। और आप सबकी बढ़ती हुई कैपेबिलिटी बताती है कि हम फ्यूचर वॉरफेयर की दिशा में सही कदम आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा आपने जिस तरह से लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी पर काम किया है वह भी बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले मैं इन चीजों के लिए दूसरों पर निर्भर रहते थे। आज हम खुद डिजाइन कर रहे हैं। डिजाइन करने के साथ साथ हम खुद उसे डेवलप कर रहे हैं और छोटी बड़ी इंडस्ट्री के साथ मिलकर उसे आगे भी बढ़ा रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, यदि मैं इस कैविटेशन टनल की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इसे केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट समझना ठीक नहीं होगा। यह अपने आप में एक एनेबलिंग सिस्टम है। इसके माध्यम से हम प्रोपल्सन सिस्टम्स को बेहतर बना पाएंगे, नॉइज रिडक्शन पर काम कर पाएंगे और स्टील कैपेबिलिटीज को और मजबूत कर पाएंगे। और इसके अलावा यह सबमरीन और शिप्स के डिजाइन के लिए भी एक बैकबोन की तरह काम करेगा। साथियों, यह प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सफलता का भी यह प्रतीक है। हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब हमने आत्मनिर्भर भारत के नारे के साथ आगे बढ़ना शुरू किया तो हमारे मन में एक ही संकल्प था और वह संकल्प यह था कि हमें भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है, सेल्फ रिलायंट बनाना है, जो भारत की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी हुई है। और मैं मानता हूं कि यह संकल्प बड़ा था। इसमें कई सारी मुश्किलें भी थी, लेकिन हर क्षेत्र से हमें पर्याप्त समर्थन मिला है। हमारी इंडस्ट्री, हमारे एकेडमिया, हमारे एमएसएमई, हमारे यूथ, हमारे रिसर्चर्स सबने इस दिशा में कठोर परिश्रम किया है और आज इसका परिणाम हमें जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है। आज ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन चुके हैं। साथियों, मैं समझता हूं कि हम सबको ऐसे ही मिलकर राष्ट्र की मजबूती के लिए काम करना होगा। मैं यहां के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से यही कहना चाहूंगा कि आप जो भी कर रहे हैं वह कोई केवल एक सर्विस भर नहीं है, वह केवल एक नौकरी भर नहीं है।
आप सीधे सीधे नेशन बिल्डिंग से जुड़े हुए हैं। आप लैब में जो भी डिजाइन करते हैं, जो सिस्टम तैयार करते हैं, उसका असर समुद्र में तैनात हमारे सेलर के कॉन्फिडेंस पर पड़ता है। जब हमारे सैनिकों के पास रिलायबल टेक्नोलॉजी होती है तो उनका भरोसा और भी मजबूत हो जाता है। इसलिए मैं विशेष रूप से इस बात पर बल देना चाहूंगा कि आपके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और आप सभी इसे बहुत ईमानदारी से निभा भी रहे हैं। हाँ, यह बात है कि काम के दौरान चैलेंजेस का आना बट नेचुरल है, यह स्वाभाविक है। चैलेंजेस यदि आप काम कर रहे हैं तो आएंगे। कई बार ऐसा लगेगा कि मेहनत का रिजल्ट तुरंत नहीं मिल रहा है, लेकिन चैलेंजेस को मीट आउट करना तो मैं समझता हूं वैज्ञानिकों का स्वभाव है, उनका नेचर है। कई बार फेलोर्स भी सामने आएंगे, लेकिन यही प्रोसेस असली ग्रोथ का हिस्सा है। कोई भी बड़ा अचीवमेंट एक दिन में नहीं मिलता है, उसके पीछे लगातार इफर्ट्स, पेशेंस और कंसिस्टेंसी होती है। और आप सब इसको कुछ ऐसे समझिए, आप लोगों के यहां एक टर्म यूज होता है प्रेशर ग्रेडियंट, और प्रेशर ग्रेडियंट के बारे में मैं भी जानता हूं क्योंकि मैं भी साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, फिजिक्स का रहा हूं। और आप लोग तो इसका मतलब अच्छी तरह जानते ही हैं कि फ्लूइड में हो रहे प्रेशर के वेरिएशन और फ्लूइड के फ्लो को इन्फ्लुएंस करते हैं। प्रेशर ग्रेडियंट के बिना फ्लूइड में मूवमेंट कैसे होगी? वैसे ही जीवन में जब तक प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, चैलेंजेस नहीं आएंगे, तब तक आपका बेस्ट रूप आपके सामने निकलकर नहीं आएगा। साथियों, आप हमारे देश भारत का ही एक उदाहरण ले लीजिए। तो एक राष्ट्र के रूप में हमारे सामने कई सारी चुनौतियां हमेशा आई हैं, आज भी हैं। इस देश ने क्या क्या समय नहीं देखा है। इस देश ने गरीबी भी देखी है, इस देश ने भूखमरी भी देखी है, अकाल भी देखा है, और हर चुनौती का बखूबी इस देश ने सामना भी किया है, उस पर विजय भी प्राप्त की है। हमने तो वह दिन भी देखा है जब हम साइकिल और ठेले पर इक्विपमेंट लाकर टेस्टिंग के लिए ले जाते थे, वह दिन भी देखा है। लेकिन वह चुनौतियां ही थी जिस वजह से हमें एक इंस्पिरेशन मिली, इन सब सारे चैलेंजेस के कारण प्रेरणा मिली, और आज भारत ने हर क्षेत्र में खुद को यह साबित किया है कि हम किसी से कम नहीं हैं। बस जरूरत केवल इस बात की है कि उस कॉन्फिडेंस को बनाए रखने की जरूरत है। यह कॉन्फिडेंस किसी भी सूरत में टूटना नहीं चाहिए। जब आपका माइंडसेट क्लियर होगा और आपकी बिलीफ, विश्वास मजबूत होगी, स्ट्रांग होगी, तो रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे और उन रास्तों पर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। साथियों, एक और बात पर आप सभी का ध्यान मैं दिलाना चाहूंगा। हम सब इस समय टेक्नोलॉजिकल एरा में जी रहे हैं, और इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक ही चीज कांस्टेंट है, और वह है चेंज। ऐसा कहते भी हैं कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। जो आज एडवांस्ड है वह कल आउटडेटेड हो सकता है। इसलिए आपको अपनी लर्निंग को कभी रुकने नहीं देना है। आप सबका तो काम ही है रिसर्च करना, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका काम केवल इस लैब तक सीमित नहीं है, इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है। यह देश की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, देश की इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, और देश के फ्यूचर से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए खुद को लगातार अपग्रेड करते रहना ही आगे बढ़ने का मैं समझता हूं कि सबसे अहम तरीका है। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबकी मेहनत के कारण एलएसटीएल आने वाले समय में और भी बड़े माइलस्टोन्स अचीव करेगा। यह लार्ज कैविटेशन टनल भारत को नेवल टेक्नोलॉजी में और मजबूत पोजीशन दिलाएगी। आप सभी का प्रयास, आपका डेडिकेशन और आपका विजन, यही भारत की असली ताकत है। और आपको इसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ते रहना है, और एक स्ट्रांग, सिक्योर
और सेल्फ रिलायंट भारत के निर्माण में आपको कंट्रीब्यूट करना है। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं पुनः आप सबको धन्यवाद भी देता हूं और भविष्य में आप अच्छे अच्छे आइडियाज लेकर आएं, अच्छे अच्छे इनोवेशन करें, उसके लिए मैं अपनी शुभकामनाएं भी आप सबको देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।